आज की कक्षा में हम लोग महात्म समापवर्तक के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके पहले हम महात्म समापवर्तक की क्लास ले चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। जो सवाल थे वो नीचे से कटे हुए दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से आंसर उसमें अलग अलग आ रहा था। अब देखिए जो है हम फिर से नई क्लास ले रहे हैं, ये इसको आप देखिएगा। ठीक है, महात्म समापवर्तक, इसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, 2 अंकों का महात्म समापवर्त वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दोनों संख्याओं को विभाजित किया जा सके, यानी दोनों संख्याओं को काटा जा सके, उसमें भाग दिया जा सके, उसे उन संख्याओं का महात्म समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ या मासा कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, दोनों विधियों से बताएंगे। जो विधि आपको सरल लगे आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखिए 2 संख्याओं का बताएंगे, तो पहले 36 दिया हुआ, 84 दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग विधि से करते हैं। अब हमने 36 का 84 में भाग देना है। इसमें हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, तो भाग देने पर ये 2 बार जाएगा, 72 आ जाएगा। अब जब इसको इसमें से घटाएंगे, जो शेष बचेगा, शेष का फिर ये जो भाजक है, पहली संख्या है, उसमें फिर भाग देंगे। इसमें जब जितना शेष बचता रहे तो जो भाजक है, ठीक है, जो भाजक है वो उससे हम उसमें भाग देते रहेंगे। तो ठीक है, अब 12 चौक 36 हो गया भाई, ये कट गया। तो जो हमने बताया था कि जो लास्ट में सारी संख्याओं को काट दे और बाद में जो संख्या बचती है भाग देने पर, ठीक है, वही जो भाजक होता है वही मासा होता है। तो इसमें लिखेंगे 36 और 84 का मासा बराबर 12। ठीक है, 12 आ गया आपका। ठीक है, अब देखेंगे गुणनखंड विधि से। तो पहले हमने 36 लिया, फिर उसके बाद 84 लिया। ठीक है, इसको हम काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटिए भाई। सबसे छोटी संख्या से हम इसको काटेंगे तो 2 से पहले कटेगा, 18 आ गया, फिर 2 से कटेगा, 9 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3, 2 से काटा 18 आ गया, फिर काटा 9 आ गया, फिर 3 त्रिका 9, मतलब इसमें भाग देते रहेंगे और जब तक ये पूरा कट ना जाए। ठीक है, हमने दिया, सबसे छोटी संख्या शुरू किए। ठीक है, अब उसके बाद 84 में आ जाइए। 84 में आ जाएंगे, 2 से काटेंगे, लास्ट में सम संख्या है, लास्ट में सम संख्या होती है तो 2 से कटता है। ठीक है, 0 होता है तो 2 से कटता है। ठीक है, तो अब 84 है, तो 84 जो है हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौक को 8। ठीक है, 42 आ गया, फिर 2 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, फिर 21 जो 2 से कटेगा नहीं, तो 2 के बाद 3 देखेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 हो गया। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 आ गया भाई। ठीक है, अब दोनों के गुणनखंड को, दोनों का जो गुणनखंड है लिख लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे, यहां जगह है, पहले लिखेंगे हम 36 का गुणनखंड। 36 का गुणनखंड है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, फिर उसके बाद 84 का गुणनखंड है 84 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इन दोनों के जो गुणनखंड में जो संख्याएं कॉमन है, जो एक जैसी है, ठीक है, उसको निकाल लेंगे। तो फिर यही जो है हमारा जो कॉमन संख्या निकलेगी, 36 व 84 का मासा यही हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, 36 व 84 का जो मासा है ये हो जाएगा। 36 का गुणनखंड आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 3 गुणे 3,
और जो 84 का है वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है, ये आपको ये दिया हुआ है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लीजिए, दोनों को देखिए, दोनों में जो एक है 2 होता है भाई, उतार लेंगे, फिर ये 2 होता है भाई, इसको उतार लेंगे, फिर ये 3 होता है भाई, इसको भी उतार लेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, 3 और 7 है, एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब इसका ये गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12। अब ये देखिए 12 आ गया, भाग विधि से देखिए 12, गुणनखंड विधि से 12, ठीक है। अब ये आपका जो इसका मासा होगा, जो मासा होगा वो 12 आएगा। 12 से आप 36 को काटिए, आपका आंसर सही है। इसको देखने के लिए 12 से 36 को काटिए, 12 से 84 को काटिए, तो दोनों संख्याएं 12 से कट जाएगी। 12 12 36 हो जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा, दोनों संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है। अब एक सवाल 3 अंक का देख लेते हैं। ये महत्तम समापवर्तक बहुत दिन से डिमांडेड चल रहा था, ये करीब 3-4 दिन से एक स्टूडेंट है, उसका फोन आ रहा था कि सर जी हमें महत्तम समापवर्तक पढ़ना, फिर हम भूल गए, फिर उसने जो है मैसेज किया, तो हमने कहा ठीक है हम बताते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए अगला, अगला हमने लिया भाई 15 30 15 30 और 40। तो हमने बताया कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। भाग विधि से पहले देखेंगे, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 3 अंकों की जो संख्या दिख रही है उसमें सबसे बड़ी संख्या 40 है, सबसे छोटी संख्या 15 है। तो 15 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, फिर 10 बचेगा, 10 से फिर 15 में भाग देंगे, तो 10 से फिर 15 में भाग देंगे, तो फिर एक बार जाएगा, फिर 5 शेष बचेगा, 5 से फिर 10 में भाग देंगे, तो ये यहाँ पर 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। अब ये आखिरी में जो आया है 5, जो भाग देने पे आखिरी में जो जिससे भाग दिया जाता है, जिससे संख्या कट जाती है, उसी को उतारते हैं। तो उसी को लेकर जो बीच वाली संख्या आपकी ये दिख रही है, ये रह गई है, इसको उतारिए, तो 5 छक्का 30, 6 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ पर इसका उत्तर लिखा जाएगा कि 15 30 व 40 का मासा बराबर 5, ठीक है। 40 का महत्तम समापवर्तक, 40 का मासा बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को गुणनखंड विधि से देखिए। पहले हमारे पास 15 दिया हुआ है, 15 का गुणनखंड हम निकालेंगे, तो 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 बचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे 30 का दिया हुआ है, 30 का उतार लीजिए, करिए, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6, 6 पंचे 30, चेक करते चलिए। फिर उसके बाद 40 हो गया, 40 में जो है 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5 आ जाएगा। आज हमने पूरा ध्यान दिया है, बीच बीच में चेक किया है कि वीडियो जो है, जो हमारी क्लास चल रही है, वो नीचे से जो बोर्ड जो नीचे के में से कटे नहीं, इसीलिए हम ऊपरी हिस्से में सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो उसके बाद ये हमने गुणनखंड निकाल लिए, तो फिर लिख लीजिए 15 का गुणनखंड, उसके बाद 30 का गुणनखंड, उसके बाद 40 का गुणनखंड,
लिख लीजिए भाई। तो 3 का आ गया 3 गुणे 5, उसके बाद हमारा 30 का है 30 का हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5, फिर उसके बाद हमारे पास 40 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे जो 15 का गुणनखंड है 3 गुणे 5 है, फिर 30 का जो है 2 गुणे 3 गुणे 5 है, और जो 40 का है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 है। अब हमको क्या करना है कि 15, 30 व 40 का मासा ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ऐसे अंक को चुनना है जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में दिख रहा हो। ठीक है, तो आप देखिए 3 जो है पहली संख्या से लेंगे तो तीनों में नहीं दिख रहा है भाई। फिर 5 जो है 5 ये तीनों में हो गया, देख सकते हैं आप 5 तीनों में हो गया। तो 30, 15, 30 और 40 का मासा बराबर 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाग विधि से देखिए 5 आया, गुणनखंड विधि से 5 आया। अब ये 5 जो वो बड़ी संख्या जिससे इसको काट दे, 5 से यही 15, ये कट गया 15 कट गया, 5 छक्का 30, 5 40। तो ये जो भी संख्या जो मासा निकलने पे आएगी उससे इन संख्याओं को काटा जा सकता है। समझ गए आप? ठीक है, अब ये दोनों सवाल बता दिए, 2 अंक का भी, 3 अंक का भी, 4 अंक का भी पूछा जाएगा। इसी तरीके होगा, अलग अलग गुणनखंड करिए, फिर और भाग विधि से इस तरीके से करते ही दोनों सवाल अब आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ। जब तक आप मासा के सवाल करिए, और अगर जो कुछ इशू होते हैं नहीं आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं।